का जीआई टैग और इसके साथ में दोस्तों केरल की करंट अफेयर्स। और कल कौन सा राज्य तुम्हारे सामने तांडव करने वाला है, तो हो जाओ तैयार मेरे दोस्तों। सबसे पहले देखिए साउथ इंडिया मैंने आपको घुमाया था, फटाफट याद करो दोस्तों। केरल में आपको लेकर गया था, फिर मैंने आपको केरल के बारे में बताया, केरल कहां स्थित है मेरे दोस्तों, केरल की राज व्यवस्था क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, कब इसका गठन हुआ था। फिर मैंने आपको दोस्तों नंबूद्रिपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री थे, फिर इसके बाद में पिनरई विजयन जो वर्तमान में है रसगुल्लो, फिर संविधान के रक्षक वो कौन है, वो है केशवानंद भारती। 24 अप्रैल 1973 दोस्तों 13 जजों की बेंच बैठती है, संविधान का मूलभूत ढांचा। फिर है वर्गीज कुरियन, ये दोस्तों कौन थे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। फिर आपके सामने है अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है के आर नारायण, 10वें राष्ट्रपति मेरे दोस्तों वो कौन है, के आर नारायण। फिर इसके बाद में है राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, राज्य पशु भारतीय हाथी। अरे रसगुल्ला इसका राज्य पशु है ना भारतीय हाथी ही है, ठीक है। 2-4 लोगों ने उत्कर्ष को भेजा था कि इसका राज्य पशु कुछ और बता रहे थे ना, शेर, लंबी पूंछ, कुछ ऐसे है ना। तो मेरे दोस्तों भारतीय हाथी ही है इसका ऑफिशियल राजकीय पशु। आगे बढ़ते हैं, राज्य पेड़ क्या है, नारियल है, क्या है, नारियल। राज्य फूल दोस्तों कन्नी कोना है। फिर आइए केरल का कल्चर आपको दिखाया था मैंने, कथकली, कौन सा डांस है, कथकली डांस याद होगा आपको दोस्तों, याद कीजिए। नैनो का संचालन होता है कथकली में और दोस्तों अच्छाई की बुराई पर जीत है। फिर है मोहिनी अट्टम, अरे भगवान विष्णु दोस्तों मोहिनी रूप, और पीछे कौन है, हर हर महादेव। कौन है दोस्तों, जिन्होंने रायता फैलाया था, हर हर महादेव वो पीछे हैं, मोहिनी जी आगे हैं दोस्तों। इधर भस्मासुर को भस्म किया जा रहा है। ये चल रही है दोस्तों पावरी, क्या चल रही है, ये चल रही है पावरी। ये है हमारे महादेव जी, ये है दोस्तों कौन, ये है भस्मासुर, और भस्मासुर को भस्म करने की पावरी चल रही है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट दोस्तों क्या है, ये है मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है। और ध्यान रखना करंट का क्वेश्चन है, यूथ गेम्स में शामिल कर लिया 2021 में कलारी पट्टू को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके सामने है विद्युत झामवाल जो कलारी पट्टू करते हैं। अगला है ओणम त्योहार, केरल में दोस्तों फसल कटने पर कौन सा त्योहार होता है, ओणम त्योहार होता है। फिर आगे बढ़िएगा, यह है दोस्तों अट्टूकल पोंगल, क्या है, अट्टूकल पोंगल आपके सामने है, महिलाओं का होता है दोस्तों अट्टूकल पोंगल। ये इसमें एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। ये आपके सामने मंदिर है दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमाएं। फिर आपके सामने दोस्तों ये सबरीमाला मंदिर आपके सामने स्थित है। फिर इसके बाद में ये सिनेगोग है दोस्तों, जो आपके यहूदियों का क्या है, यहूदियों का पूजा स्थल है। सब पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करवा रहा हूं मेरे दोस्तों, अपने टॉपिक पर आने से पहले रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हें। जो डेली क्लास मेरी लेगा ना, उसे तो दोस्तों पूरे भारत में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ लेना। जो डेली क्लास लेगा और जो नहीं लेगा, उछल कूद करेगा, वो तो भाई साहब बोलो हर हर महादेव। आगे सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना केरल की थाली है, ये दोस्तों ओपन्ना है केरल का, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। कसाबू साड़ी दोस्तों ये आपके सामने है, जीआई टैग है इसके पास में। ये आपका केरल का ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने दोस्तों केरल के प्रमुख राज्य पढ़ाया, प्रमुख जिले पढ़ाए। फिर मैंने आपको पेरियार नेशनल पार्क हाथियों के लिए फेमस है। फिर दोस्तों ये था साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि लंबी पूंछ वाले लंगूर के लिए फेमस था। फिर है एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है। नीलगिरी ताहर मेरे दोस्तों नोट कर लेना, तमिलनाडु का राजकीय पशु है, लेकिन सबसे अधिक कहां मिलता है, केरल के अंदर मिलता है नीलगिरी ताहर। इसके बाद में दोस्तों ये था आपके कौन सा, इडुक्की बांध, पेरियार नदी के ऊपर है इडुक्की बांध। फिर मैंने आपको पढ़ाया मुल्ला पेरियार
पेरियार बांध 999 साल हो गए बने हुए, इसीलिए इस पर फिल्म बनती है डैम 999। इसके बाद दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध हो गया। अन्नामलाई पहाड़ी याद करो, अन्नामलाई दोस्तों इसी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। फिर आगे बढ़िएगा, वो है दोस्तों कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ियां हैं। कार्डमम हिल भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? वो है दोस्तों कार्डमम हिल। इसके बाद देखिएगा ये मसाले कहां के? ये मसाले हैं दोस्तों केरल के मसाले। इसके बाद में आता है नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। ध्यान रखिएगा ट्रॉफी का नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। और दोस्तों इसकी जो नाव है वो कैसी है? स्नेक बोट रेस। इसके बाद में देखिए ये नेहरू ट्रॉफी आपके सामने है। फिर दोस्तों केरल का इतिहास, अब नोट कीजिएगा केरल का इतिहास। केरल के इतिहास में 2-4 बातें नोट कर लो। पहले तो मेरे दोस्तों केरल में नदियां पढ़ लो। क्या पढ़ लो? केरल की नदियां पढ़ लो। और नदी ध्यान रखना, केरल में एक नदी है भरत पूजा नदी। कौन सी दोस्तों? भरत पूजा नदी है एक। तो एक ध्यान रखिएगा केरल के अंदर मेरे दोस्तों पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। और एक ध्यान रखिएगा पेंबा नदी। कौन सी नदी है? पेंबा नदी। तो ध्यान रखना केरल के अंदर 3 नदियां आपको ध्यान रखनी है। भरत पूजा नदी, एक है दोस्तों पेरियार नदी, एक है पेंबा नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी है और वो है पेरियार नदी, क्योंकि इसी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। कौन सा है? इडुक्की बांध दोस्तों इसी नदी के ऊपर है। तो पेरियार नदी के ऊपर ही इडुक्की बांध है। अब बात करता हूं केरल का इतिहास, और सुनना मेरी बात, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो भगवान परशुराम थे उनका दोस्तों जो शस्त्र था ना परशु, वो दोस्तों उन्होंने फेंका था और उसके फेंकने से पानी जो था समुद्र का वो पीछे हट गया और केरल का निर्माण हो गया। ऐसा कहा जाता है। क्या ऐसा कहते हैं कि जो भगवान परशुराम थे, कौन थे? भगवान परशुराम थे मेरे दोस्तों। इन्होंने अपना जो परशु था इसे फेंक करके समुद्र का पानी पीछे हटा दिया और केरल का निर्माण हो गया। ऐसा मेरे दोस्तों कहा जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है केरल के अंदर दोस्तों, केरल में ध्यान रखिएगा केरल का जो निर्माण है 3 रियासत थी। एक थी त्रावणकोर। कौन थी? त्रावणकोर। एक थी मेरे दोस्तों कोचीन। कौन सी है? कोचीन है। और एक है मालाबार। कौन सी है? मालाबार। तो नोट करना केरल का जो निर्माण है वो मेरे दोस्तों 3 रियासतों के मिलने से होता है। और 3 रियासत कौन कौन सी है? त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे दोस्तों, त्रावणकोर और जो कोचीन थी ये तो मेरे दोस्तों पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जो मालाबार थी ना वो मेरे दोस्तों नोट करना, मालाबार मद्रास रियासत का भाग थी। किसका भाग थी? मद्रास रियासत है। और जो ये मद्रास रियासत है जिसको दोस्तों वर्तमान में तुम तमिलनाडु कहते हो, तो ध्यान रखना इस मद्रास से दोस्तों इन दोनों में मिलने के लिए एक ध्यान रखना नवंबर 1956 में दोस्तों ये मिलती है। और इनके मिलने से क्या बनता है? केरल बनता है। तो केरल कैसे बना? केरल मेरी जान नोट कर लेना, त्रावणकोर कोचीन पहले से थी, लेकिन मालाबार दोस्तों इसमें 1956 में आया। कब आया? मालाबार इसमें 1956 में आया। मद्रास रियासत से आया मेरे दोस्तों। और इसके बाद में केरल राज्य का निर्माण होता है 1 नवंबर 1956। कब होता है? 1 नवंबर 1956। इसी केरल में दोस्तों एक तट है जिसका नाम है कालीकट। क्या नाम है? इसी केरल के अंदर आपको याद होगा दोस्तों एक तट है जिसका नाम है कालीकट। और इस कालीकट तट पर दोस्तों कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा
केरल के कालिकट तट पे दोस्तों पुर्तगाल से आया। कहां से आया? पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा। किसके लिए आया था मेरे दोस्तों? ये आया था मसालों के लिए। किसके लिए आया था? मसालों के लिए आया था। कहां पर आया था? केरल के कालिकट तट पर आया था। इसके मसाले इतने फेमस है, बहुत सारों को तो दोस्तों जीआई टैग है। क्या है? जीआई टैग है। आइए दिखाता हूं आपको। देखिए जीआई टैग की बात करूं दोस्तों तो मालाबार ब्लैक पेपर, नोट कर लेना। केरल के जीआई टैग बता रहा हूं आपको। मालाबार का दोस्तों, मालाबार का ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर जानते हो ना, ब्लैक पेपर बोलते हैं काली मिर्च। किसको बोलते हैं? काली मिर्च। तो ध्यान रखना, मालाबार का ब्लैक पेपर जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? हां, कब आया था ये नोट कर लो, 1498। कब आया था? 1498 में दोस्तों। मसालों के व्यापार के लिए भारत आता है कौन? वास्को डिगामा। अब देखिएगा आपके सामने पहला जीआई टैग हो गया किसका? मालाबार ब्लैक पेपर जीआई टैग है केरल के नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इलायची कहां की इलायची है? तो देख लो, ये इलायची है अलेप्पी ग्रीन किंगडम। लिखना दोस्तों, अलेप्पी कहां की है? अलेप्पी ग्रीन इलायची, हरी इलायची लिख दो, है ना, अलेप्पी हरी इलायची। इसको भी दोस्तों जीआई टैग है किसका? केरल का जीआई टैग है। तो ध्यान रखना, केरल में जीआई टैग मालाबार का काली मिर्च है दोस्तों। दूसरा अलेप्पी हरी इलायची, ये भी केरल के नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नाम है दोस्तों, ये तुम्हारे सामने, ये क्या है दोस्तों? रस्सियां बनती है ना जिससे, रस्सियां, कोयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? COIR, कोयर कहते हैं दोस्तों इसको। रस्सियां जो होती हैं, मतलब जिससे बेड के गद्दे बनते हैं, रस्सियां बनती है मेरे दोस्तों। रेशा नहीं होता क्या? रस्सियों का जो रेशा होता है वो है दोस्तों कोयर। क्या है? कोयर है। और इसका पूरा नाम लिखिएगा। ये कहां का कोयर है दोस्तों? तो इसे कहते हैं अलेप्पी कोयर। क्या बोलते हैं? अलेप्पी। तो अलेप्पी स्थान है यहां का दोस्तों, ये कोयर है। क्या है? कोयर है। लिख लेना। रस्सी निर्माण में काम आता है, गद्दे निर्माण में दोस्तों काम आता है, इन सभी में इसका काम होता है। इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है? अरे माय डियर रसगुल्ला, मेरा भुजा हुआ चूना। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है कोई स्थान विशेष की, कोई दोस्तों ज्योग्राफी के कारण कोई चीज फेमस है तो उसे जीआई टैग मिल जाता है। जैसे बीकानेर में दोस्तों बीकानेरी भुजिया होती है। क्या? बीकानेरी भुजिया होती है तो वो जीआई टैग है। फूल पत्ती वाली क्लास में सुदर्शन चक्र मेरे दोस्तों जीआई टैग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अलेप्पी कोयर मेरे दोस्तों ये भी जीआई टैग की श्रेणी में है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिख लेना, नवारा चावल, ये पेपर में पूछ सकता है। नवारा चावल जो है दोस्तों ये कहां का जीआई टैग है? तो केरल का जीआई टैग है नवारा चावल। क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसका उपयोग होता है मेडिसिन के अंदर। कहां होता है? मेडिसिन में इसका उपयोग होता है। छाप लो, फिर लिख लो, नवारा चावल केरल का दोस्तों जीआई टैग है। अगर पूछूं मैं आपसे चकहाओ कहां का जीआई टैग है? तो चकहाओ दोस्तों मणिपुर का काला चावल है। क्या है? काला चावल है, मणिपुर का जीआई टैग है। लेकिन रसगुल्लो नवारा चावल कहां का है? ये जो नवारा चावल तुम्हारे सामने है मेडिसिन के लिए, किसके लिए? मेडिसिन के लिए दोस्तों, ये केरल का जीआई टैग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दोस्तों यूपीएससी में सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? यूपीएससी में देखना उठा करके सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, नीलांबुर टीक का जीआई टैग किस राज्य के पास में है? तो ये है दोस्तों, ये देखो रसगुल्ले, अरे छोटे छोटे रसगुल्ले मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने हैं। नीलांबुर टीक लिख लेना, सीधा यूपीएससी में आया है क्वेश्चन। नीलांबुर जो टीक है दोस्तों, इस नीलांबुर टीक का जीआई टैग किसे दिया गया है?
केरल को मिला है दोस्तों नीलांबुर टीक का जीआई टैग। छाप दो कतई जहर। अगर दोस्तों केरल में से जीआई टैग से क्वेश्चन आए तो दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो नवारा चावल मेरे दोस्तों, और एक ध्यान रखना एक है नीलांबुर टीक। फिर कह रहा हूं तुमसे, 2 बार कह चुका हूं, छाप लेना नीलांबुर टीक दोस्तों। इसका मूल उद्भव कहां से हुआ है? ये उद्भव हुआ है केरल से। कहां से? केरल से हुआ है। और मेरे दोस्तों जीआई टैग इसको दिया गया था। उस समय यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलांबुर टीर हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये कहां पर मिलता है? तो दोस्तों ये है, ध्यान रखना, केरल का। कहां का? केरल का है। आगे बढ़िएगा। नवारा चावल मैंने आपको पढ़ा ही दिया दोस्तों। अलप्पी हरी इलायची मैंने आपको पढ़ा दिया। कसारा गोड साड़ी वो मैंने पहले पढ़ाई थी ना आपको कला आर्ट कल्चर में दोस्तों। कसारा गोड साड़ी वही वाली साड़ी है, इसको भी जीआई टैग है। ठीक है। कोमल रुक बाबली हो गई। कौन बाबली हो गई भाई साहब? और तुझे कमेंट बॉक्स में पता लग गया बाबली हो गई। गजब का ड्राइवर है तू तो यार, बड़ा हैवी निकला भाई साहब। आगे देखिएगा, नीलांबर टीक पढ़ा दिया मैंने आपको। केरल की करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? केरल करंट अफेयर्स सुनिएगा। केरल क्यों चर्चा में? वन स्कूल वन आईएएस, ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? केरल राज्य ने स्टार्ट किया है। एक स्कूल से एक आईएएस बच्चा निकलना चाहिए, तो केरल ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क, स्टार लगा लेना दोस्तों, केरल में ही बनाया गया है पहला जेंडर पार्क। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कै शैलेजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? केरल की स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों, और इन्हीं को टॉप थिंकर अवार्ड मिला। कौन सा मिला? टॉप थिंकर अवार्ड किसको मिला है? केरल की दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा को मिला। तुम्हें पता है ये जो करंट अफेयर्स है, इसको 10 क्वेश्चन को निकालने के लिए दोस्तों पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स वापस खंगालना पड़ता है, कौन सी चीज कहां पर हो गई। मैं चाहता हूं कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों, तो वो सारे सवाल तुम्हें पढ़ा दूं जो पेपर के हिसाब से छप सकते हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वेप कार्यक्रम, ये कोल्लम जिला केरल से स्टार्ट हुआ था। वोट गाड़ी अभियान है दोस्तों, चुनाव आयोग ने स्टार्ट किया था। नाम क्या है इसका? SBEP, स्वेप कार्यक्रम, केरल के कोल्लम जिले से स्टार्ट हुआ। वोट गाड़ी अभियान थी और दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये दोस्तों केरल कर्नाटक के बीच में कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन, पीएनजी दोस्तों, मतलब कि जो एलपीजी गैस है ना, उसको दोस्तों पाइप के द्वारा भेजा जाएगा। क्या? एलपीजी गैस को पाइप के द्वारा भेजा जाएगा। 450 किलोमीटर है दोस्तों। उद्घाटन होता है इसका जनवरी 2021 में उद्घाटन होता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू त्योहार, जो सबरीमाला मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था ना, जहां दोस्तों लॉर्ड अयप्पा भगवान बैठे हुए थे, महिलाओं को एंट्री नहीं थी, वहां दोस्तों एक त्योहार होता है, इसका नाम है मकर विलक्कू त्योहार। और ये मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को आती है उस समय होता है। क्या? जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को मेरे दोस्तों, उस समय मकर विलक्कू त्योहार बनाया जाता है। फिर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्या राजेंद्र दोस्तों, ये सबसे युवा महापौर हैं भारत की, आर्या राजेंद्र। और अगर पूछे महापौर मेयर, क्या? मेयर कहते हैं, ठीक है। और रेशमा मरियम, ये दोस्तों सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष हैं, रेशमा मरियम। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आर्या राजेंद्र रसगुल्लो ये युवा महापौर है, विश्व भारत की सबसे युवा महापौर है, ठीक है। रेशमा मरियम ये भारत की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष है। और मेरे दोस्तों ये दोनों की दोनों कहां की हैं?
केरल की है दोनों की दोनों। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या बात है यार, गजब है ना। आगे बढ़िएगा। वर्ल्ड बिगेस्ट हाथी पुनर्वास केंद्र, तुम याद करो मैंने तुम्हें दोस्तों केरल में घुमाया था ना, पेरियार नेशनल पार्क, कुछ याद आ रहा है क्या? और मैंने कहा था किसके लिए फेमस है दोस्तों? हाथी के लिए फेमस है, और केरल का राजकीय पशु है हाथी, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाथी पुनर्वास। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये केरल में ही क्यों बनाया गया, क्योंकि दोस्तों वहां हाथी है, वहां हाथी रह रहे हैं, वहां हाथी दोस्तों जीवित रह रहे हैं, इसलिए वहां पर बनाया गया। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कलारी पट्टू। अरे कलारी पट्टू, मैंने कहा था ना तुम मेरे साथ घूम लो एक बार, फिर करंट अफेयर्स तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। कलारी पट्टू दोस्तों मार्शल आर्ट, अरे दिखाया था ना मैंने तुमको विद्युत जामवाल वाला मार्शल आर्ट। इसे किसमें शामिल कर लिया है? इसे दोस्तों जो यूथ गेम्स होते हैं इनमें शामिल कर लिया 2021 में, जो कहां होने वाले? केरल के दोस्तों, ये होने वाले हैं पंचकुला हरियाणा। कहां होंगे? पंचकुला हरियाणा में होंगे। कलारी पट्टू अकादमी कहां खुलेगी? अरे जहां का कलारी पट्टू मार्शल आर्ट होगा वहीं तो दोस्तों अकादमी खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय दोस्तों, ये अलपुजा, अब याद आया? अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में दिखाया था तुमको, ये अलपुजा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों केरल के अंदर है, और देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यहीं पर खोला गया है। आगे बढ़िएगा। उकेरेसिया जोशी केरल पेरियार नेशनल पार्क, दिखाया था ना भाई साहब आपको मैंने, केरल का पेरियार नेशनल पार्क, वहीं पर दोस्तों चींटी की एक नई प्रजाति मिली थी, उकेरिया जोशी। क्या नाम है उसका? उकेरिया जोशी उसका नाम है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कुटुंब श्री योजना किसकी है दोस्तों? कुटुंब श्री योजना है केरल, किसकी है? केरल की है कुटुंब श्री योजना। और भारत में पहला कोविड-19 का जो केस था मेरे दोस्तों, वो भी केरल में सामने आया। जब जनगणना की बात होती है तो केरल में दो चीजें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है साक्षरता। क्या है? साक्षरता है दोस्तों, और एक है लिंग अनुपात। क्या है दोस्तों? लिंग अनुपात। साक्षरता की बात करो लिटरेसी, क्या है? लिटरेसी। और लिंग अनुपात की बात करो सेक्स रेशो। क्या है? सेक्स रेशो। दोस्तों भारत में साक्षरता हो या लिंगानुपात, दोनों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? दोनों में पहले स्थान पर केरल है। लिख लेना, भारत में साक्षरता हो या लिंगानुपात हो, दोनों में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर केरल है। अगर तुमसे पूछूं साक्षरता में अंतिम स्थान पे कौन है, तो रिंकिया के पापा बिहार हैं। अगर पूछूं लिंगानुपात में अंतिम स्थान पे कौन है, तो मेरी जान वो ध्यान रखना, वो है आपके हरियाणा। कौन है? हरियाणा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं साक्षरता जो है दोस्तों, इस साक्षरता कितने परसेंट है? 94%। क्या? 94% साक्षरता कहां है दोस्तों? केरल के अंदर है। और लिंगानुपात में पूछूं अगर आपसे, तो एकमात्र राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार, वो एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों केरल। लिख लो इस क्वेश्चन को, केरल एकमात्र राज्य है जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो का मतलब है मेरे दोस्तों 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ये होता है सेक्स रेशो। तो ध्यान रखना केरल में दोस्तों 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है? 1084। कितनी भाई साहब? पुरुषों की छाती है, मैं मानना पड़ेगा, झेल लिया ना। तो 1084 महिलाएं दोस्तों पुरुषों के ऊपर है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लिंग अनुपात 1000 से अधिक एकमात्र राज्य है, और वो है दोस्तों केरल। कौन है? केरल है। और अगर पूछे लिटरेसी रेट 94% है, कहां पर दोस्तों? केरल के अंदर। अब एक सवाल का जवाब तुम दोगे कि जो साक्षरता दर होती है, क्या साक्षरता होती है मेरे दोस्तों, ये कितने वर्ष की उम्र से, कितने वर्ष की उम्र से काउंट होती है? क्या कितने वर्ष की उम्र से दोस्तों
काउंट करेंगे हम साक्षरता? बताओ। बताओ बताओ, साक्षरता जो है, साक्षरता कितने वर्ष की उम्र से काउंट होती है? 18 18। अरे कोई वोट डालने जा रहा है क्या? 18 के बाद में साक्षरता काउंट करेंगे? अरे भाई साहब खुद की बात मत करना। 5 वर्ष ना मेरी जान ना, 7 वर्ष। कितना है ध्यान रखना, जो लिटरेसी है ना उसका संबंध कितने से है? 7 वर्ष से। महापौर क्या होता है? मेयर कहते हैं यार, मेयर कहते हैं। क्या जो नगर निगम होते हैं दोस्तों उनमें क्या होता है? उनमें होता है मेयर। क्या होता है? मेयर। हिंदी में कहते हैं महापौर। क्या? महापौर कहते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों ये लीजिए, अगला जो राज्य होगा ये होगा महादेव की नगरी दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्या होगा? महादेव